नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच क्यों नहीं दी? अगर लालू जी ही जिम्मेवार थे, लोगों में भ्रांति है लालू जी जिम्मेदार, तो सीबीआई जांच देनी चाहिए था ना। नीतीश कुमार जी ने उस समय सीबीआई जांच नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी आंच, इस हत्याकांड की आंच उन तक पहुंच सकती थी। किसी से भी मांग करते हैं कि आप भी इस हत्याकांड की जो AK-47 आज़ाद है, एनआईए जांच की, आप भी मेरे तरफ से मदद कीजिए। सब लोग मदद करेंगे, उच्च न्यायालय भी हमको पूर्णतः इंसाफ करेगी। और हम एनआईए, आपके माध्यम से एनआईए और बिहार पुलिस से भी मांग करते हैं कि वो AK-47 कहाँ गया। सबसे बड़ी सवाल है आज के डेट में, सबसे बड़ा सवाल है कि वो AK-47 कहाँ गया। 400 और 500 लोग आते थे उनके। तो आप कितने मजबूत लोग हैं, जिन लोगों को सजा हुआ है वो कितने मजबूत लोग हैं, और खुलेआम कहते थे हम जेल में हैं, मेरा AK-47 जेल में नहीं है। सीख मिलती थी जज्बा, लड़ने का संघर्ष। जब वो 16 साल के थे तो पुलिस की नौकरी में बहाल होने के लिए दौड़ते थे, तो गोल्ड मेडल थे, दौड़ में गोल्ड मेडल, निशानबाजी में गोल्ड मेडल। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 5 फरवरी 2016 का वह दिन सबको याद होगा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेहद करीब, बेहद खास बृजनाथ सिंह की हत्या हुई थी। बता दें कि बृजनाथ सिंह अपने परिवार के साथ पटना वापस लौट रहे थे। जब पीपा पुल से वो क्रॉस करते हैं, कच्ची दरगाह पहुंचते हैं, जहां अपराधियों जो है पहले से घात लगाया बैठा था और AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि गाड़ी पर और भी जो लोग उनके परिवार के सवार थे, वो उनको भी जो गोली लगी थी। इसके बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश था और लंबे अरसे के बाद जो है न्यायालय से उन्हें जो है राहत मिली है। और न्यायालय ने जो 3 दोषी थे, जिसमें राणा रणविजय थे, सुबोध राय थे और मुन्ना सिंह थे, जो मुख्य आरोपी थे, उन्हें पटना सिटी व्यवहार न्यायालय ने जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अब इसी क्रम में हम उनके बड़े बेटे से बात करेंगे और पूरी चीज़ों को जानेंगे कि आखिरकार उस समय हुआ क्या था। और लंबे अरसे के बाद जो है जब न्यायालय ने जो है सज़ा सुनाई है, तो क्या परिवार का रिएक्शन है, तो चलिए हम बात करते हैं। तो उन लोगों ने कभी स्पीडी ट्रायल के सिर्फ पेपर में बयान देते हैं कि स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं कराया जाता। अगर स्पीडी ट्रायल होता तो 16-17 महीनों में न्याय मिलना चाहिए, लेकिन स्पीडी ट्रायल के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है और एक बयान दे दिया जाता है, पेपर कटिंग में बयान दे दिया जाता है कि स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा, इन अपराधियों को सजा दिलाएंगे। SP और कलेक्टर इस तरह से बयान देते हैं, लेकिन कहीं भी जब आप न्यायालय प्रक्रिया में जाते हैं, कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल, और परिवार को वो सारा चीज़ फेस करना पड़ता है, तो वो परेशानी जानते हैं। आखिरकार खुन्नस किस बात की थी? क्योंकि वो तो एक लोजपा के कद्दावर नेता थे और वो एक अपने अंदाज से भी जाने जाते थे। तो आखिर लड़ाई किस बात की थी? क्यों ऐसा आखिर? तो वर्चस्व का स्थापित करने की लड़ाई थी कि अगर मेरे पिताजी जब पुलिस की नौकरी छोड़ कर आए थे राघोपुर में, मेरी माँ आदरणीय राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी राघोपुर में जनता दल यूनाइटेड से। तो वो जनता दल यूनाइटेड से लड़े थे, कोई राजनीतिक परिवार था। मेरे पिताजी ने लगभग बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से मुखिया का चुनाव जीते थे, 2900 वोटों से मुखिया का चुनाव जीते थे। मेरी चाची प्रमुख थी लगातार 10 वर्षों से, मेरे छोटे वाले चाचा पैक्स अध्यक्ष थे। तो राजनीतिक परिवार के चलते राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इस तरह हत्याकांड का अंजाम दिया गया था। और ये भी था कि एक व्यक्ति लोगों के बीच में उत्तरी बिहार में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, अपने समाज के प्रति लोगों के प्रति सहानुभूति है कि आगे जाके अपनी सबसे बड़ी बात कि बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने त्याग किया था लोगों के लिए। ठीक है, लोग उनसे प्रभावित रहते थे, लोग उनके बातों को मानते थे और उस तरह से फॉलोअर उनके बढ़ते जा रहे थे और लगातार उनको लोगों के बीच में वो काम कर रहे थे। इसीलिए उनकी चर्चा लगातार लोगों के बीच में बनी रहती थी। इस कारण से हत्या किया गया था। आपको भी क्या लग रहा है कि जैसे वो लालू, जैसे ही आपने भी कहा कि लालू के खिलाफ, उनकी राबड़ी देवी के खिलाफ मेरी जो माँ थी वो चुनाव लड़ी थी, तो क्या ये भी खुन्नस हो सकता है कि वो लालू यादव के खिलाफ जैसे उन्होंने आवाज़ उठाई? ये तो पुलिसिया जांच का विषय था। उस समय के पुलिस तो हत्याकांड जो दिखाई, हम लोगों ने जो FIR किया उसके आधार पर पुलिसिया जांच हुई। उसमें तो कहीं भी राजद के लोगों का हाथ, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का कहीं भी हाथ नहीं आया था। और उस समय के लोग, राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल तो था ही, लेकिन उनके दलों के लोग हो सकते हैं। लालू जी का कोई इस प्रकार से कहीं भी नाम नहीं आया और ना अभी तक 9 वर्ष हो गए कहीं सुनने को आया। लालू जी ऐसे भी राजनीतिक लोग हैं, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटना उनके द्वारा कराई जाएगी मुझे नहीं लगता है। और हम लोग का परिवार हमेशा से राजनीतिक रूप से लड़ने का मतलब नहीं कि हत्या। लालू जी के परिवार के साथ बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन एक जहोदाद है कि लोगों के बीच में एक चर्चा रहती है कि एकमात्र बिहार में मेरा ही परिवार है जो लालू जी के परिवार से चुनाव लड़ते आया है। इसको लेकर एक भ्रांतियाँ फैली रहती है कि हाँ, राजनीतिक घटनाएं, बड़ी घटनाएं घटने का एक एंगल जोड़ा जाता है। ये पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन उस समय के पुलिस ने कहीं भी
और आज भी कहीं भी हत्याकांड का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं किया। हम लोगों जो ने एफआईआर किया उसी के आधार पे उसी के आधार पे ये न्याय मिला। और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने अपने से अब ज़मीन से काम करना शुरू किया। जब लगातार डेट बाय डेट कोर्ट गया है, चार्ज कराना, कोर्ट केस को चार्ज कराना कितना मुश्किल हुआ हम लोग पर्सनली जानते हैं कितना मुश्किल हुआ। लोग सिर्फ लगता है कि न्याय मिला। पुलिस लोगों ने अभी पेपर में जो छपा, अभी तो हम लोग को ऑर्डर शीट भी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस कहीं भी मदद नहीं करती है। न्यायालय पे भरोसा था आपको कि आपको एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा इन सब मामलों में? हाँ, न्यायालय पे तो भरोसा था ही। आज न्यायालय ने, लोग कहते थे कि न्यायालय को खरीद लिया जाएगा। जैसे आपको बताया कि बेल, लोअर कोर्ट से बेल दे दिया गया था 302 के मुलजिम को। उस समय हम लोगों को लगा था कि न्यायालय में इस तरह का छल प्रपंच हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आज न्यायालय तो पूर्ण भरोसा हुआ कि नहीं, न्यायालय ने एक सही फैसला लिया है। हम लोग, डर तो रहता ही है कि लोग कहते हैं कि इधर पैसा खरीद फरोख्त की बातें आते रहती है, लेकिन नहीं, कहीं ऐसा नहीं हुआ। और आने वाले समय में हम विश्वास भी है न्यायालय पे कि आने वाले उच्च न्यायालय भी हमको पूर्णतः इंसाफ करेगी। और हम एनआईए, आपके माध्यम से एनआईए और बिहार पुलिस से भी मांग करते हैं कि वो AK-47 कहाँ गया। सबसे बड़ी सवाल है आज के डेट में, सबसे बड़ा सवाल है कि वो AK-47 कहाँ गया और एनआईए जांच करे। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में किसी राजनीतिक परिवार के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। लोग राजनीति में मजबूती से आएंगे। युवा पीढ़ी राजनीति में क्यों आना नहीं चाहते? क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। उनकी, अगर वो आगे पॉपुलर होते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। जबकि आप देखते हैं बड़े नेताओं को, आप देखिए आदरणीय चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, बड़े नेताओं को जो सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, तभी वो अपनी बातों को प्रखरता से रख पाते हैं। लेकिन जब हम लोग जैसे लोग अपनी बातों को मजबूती से प्रखरता से रखते हैं, तो उनकी हत्या की साजिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने का विषय है। और इस हत्याकांड में पूर्णतः जीवित करने का जरूरी है कि AK-47 जरूर मिलना चाहिए। निश्चित। अभी भी भय है क्या इन सब बातों से कि अभी भी मतलब जिस तरह से आपने बताया कि कम उम्र हो रहा है जो दोषी हैं उनका, और अगर वो बेल ले लेते हैं, बेल के द्वारा बाहर आ जाते हैं, या फिर 7 साल की सज़ा काट के भी अगर वो बाहर आते हैं, तो फिर तो वो स्वतंत्र हैं, फिर वो आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे सकते हैं। तो क्या अभी भी भय है आपके और आपके परिवार? भय तो जब तक उन लोगों को पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सज़ा नहीं मिलता है, जब तक वो बाहर नहीं आते हैं, तब तक भय उनके लोग भी है। जैसे आप जानते हैं कि जब आप कोर्ट में कभी, न्यायालय में कभी गए, अगर जाने का मौका मिलता आपको, तो मेरे एडवोकेट से जाकर पूछ सकते हैं। जो एडवोकेट लड़े हैं धनुषधारी सिंह, जिन्होंने इस केस को लड़ा है और ज़मीन पर उन्होंने काम किया है कोर्ट में, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 400 लोग, 500 लोग आते थे उनके। तो आप कितने मजबूत लोग हैं, जिन लोगों को सजा हुआ है वो कितने मजबूत लोग हैं। और खुलेआम कहते थे हम जेल में हैं, मेरा AK-47 जेल में नहीं है। और उनका एकदम खुलेआम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। आप विश्वास कीजिएगा, मेरे परिवार के लोगों के अलावा सारे गवाहों को मैनेज करने का कोशिश किया गया, धमकाया गया, पैसा दिया गया, ठीक है। मेरे परिवार के लोगों को भी प्रलोभन दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से कार्य उन लोगों के द्वारा पूर्णतः किया गया। और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को ही गोली लगी थी। परिवार के लोग ही इस केस में गवाह थे, इस चलते ही न्याय मिल पाया। अगर एक भी बाहरी गवाह रहता तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। और दूसरी चीज़ है कि इन लोग, सबसे बड़ी जांच है कि एनआईए जांच होनी चाहिए इसके हत्याकांड में। जब तमाम तरह के लोग होते, AK-47 बेचने के, खरीद फरोख्त के आरोप में भी एनआईए की जांच की जाती है। जबकि इस हत्याकांड में पुख्ता सबूत है कि AK-47 चला, AK-47 की गोलियां मिली, AK-47 से हत्या हुई, FSL रिपोर्ट AK-47 गवाही देने आया। फिर एक जांच क्यों नहीं हो रही है एनआईए की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े लोग शामिल है, इसीलिए जांच नहीं हो रही है। अगर एनआईए जांच करती है तो देखिएगा कहीं ना कहीं इसमें बड़ा राजनीतिक एंगल आ सकता है। जांच ही नहीं होगी तो परिवार के लोग तो एक लिमिट धारणा पे बात कर सकते हैं। लेकिन जब एनआईए जांच करेगी, सीबीआई जांच करती है, उस समय हम लोगों के परिवार के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सीबीआई जांच मांग कर तब तक बड़े राजनीतिक एंगल का पता चलता है। लोग कहते हैं कि जो पुल बना, आप देख रहे हैं पुल बनने के लगभग बनने को तैयार है, इस पुल के चलते भी हत्या हुई। ये पुल 4-5 वर्षों में बनना था, आज 9 वर्ष हो गए, अभी तक पुल नहीं बना। 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट, पुल नहीं बना। पुल बना, अब पुल में जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तो पुल का शिलान्यास हुआ था। तो ये पुल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो कहीं ना कहीं शुभ साबित नहीं हुआ। और आने वाले समय में भी जब देखते हैं तो हमारी हत्याकांड की याद आती है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि बिहार सरकार और एनआईए इस केस की फिर से सुनवाई करें। और AK-47 मिलना जरूरी है, कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी अन्य लोगों का परिवार उजरे, कोई अन्य मासूम अपने जीवन का सारा जीवन छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के, अपने आने वाले भविष्य को छोड़ के इस तरह की लड़ाई में, इस तरह की कानूनी लड़ाई में अपना पूरा जीवन त्याग करे। हम नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि AK-47 का मिलना जरूरी है। निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी भी आपसे सीख लेंगे, क्योंकि सडनली जब किसी की ज़िंदगी जब चेंज हो जाती है और उस दौरान काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे परिवार को साथ लेकर के चलना है, ये बहुत सीख जो है आपसे लोग लेंगे।
एक सवाल आपसे हमारा रहेगा कि जब आपके फादर थे उस दौरान कौन सी उनकी चीज़ें जो थी वो सबसे ज़्यादा आज भी आपको जो है वो ज़्यादा हर्ट करती है और मतलब आंख में आंसू तक ला देती है। और जब उनको उन पर जो जब गोलियों की ताबड़तोड़ जब ये हमला किया गया था तो क्या उन अंत समय में वो क्या कुछ बोले थे या फिर उनके मुख से आवाज़ तक भी नहीं निकली थी? आवाज़ तो सुनने का मौका मिला नहीं, क्योंकि AK-47 चलती है तो आवाज़ निकलने का मौका नहीं देती है। लेकिन एक है, उनसे सबसे बड़ी सीख मिलती थी जज्बा, लड़ने का संघर्ष। जब वो 16 साल के थे तो पुलिस की नौकरी में बहाल होने के लिए दौड़ते थे, तो गोल्ड मेडल थे, दौड़ में गोल्ड मेडल, निशानबाजी में गोल्ड मेडल। तो वो एक दियारा इलाका से, जहाँ पे आज भी आप चले जाइए तो आज भी कोई मूलभूत कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नाली गली नली भी तक उपलब्ध नहीं है। उस इलाके से निकल कर बिहार पुलिस की नौकरी करने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बावजूद जो व्यक्ति बड़ा हुआ हो, उसके संघर्ष से सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत सौम्य और सरल व्यक्ति थे। आज तक कभी हम लोगों को डांटते नहीं थे, कभी बोलते नहीं थे, कभी मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे बच्चों से। और जब घर में रहते थे तो आपको लगता नहीं था कि ब्रिजनाथी सिंह जो ऑरा था उनका, जो उनका नाम था, लोगों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता थी कि लड़ने वाला व्यक्ति है, किसी के साथ जीने मरने को तैयार हो जाता है। जब उनके किसी की विपत्ति आती थी तो हमेशा उसके साथ पीठ पे खड़े रहते थे और अपना सब कुछ त्याग कर, अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद करते थे। तो ऐसा व्यक्ति विरल ही पैदा लेता है इलाके में। आज भी आप चले जाइएगा हमारे वैशाली जिला के आसपास और पटना जिला में भी, आप किसी से पूछेगा ब्रिजनाथी सिंह तो कहते थे व्यक्ति वही था, जो व्यक्ति जो कहता था वो करता था। तो उनकी एक अलग पहचान थी और पढ़े लिखे भी थे, पुलिस में भी थे, नौकरी भी किए थे। तो उनके बात करने का जो स्टाइल था बहुत नॉर्मल वे में रहता था, बातों को बहुत प्रमुखता से रखते थे। और आप सोच सकते हैं कि एक बिहार पुलिस का नौजवान लालू प्रसाद यादव जी के 2000 के सत्ता के खिलाफ में चुनौती देता हो तो कितना हिम्मत रखता हो। आज भी क्या उनके बेटे में ये जज्बा है कि अगर समय आएगा तो आप भी तेजस्वी के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करेंगे? नहीं, राजनीतिक रूप से तो हमेशा हम तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी से, राघोपुर से। और आने वाले समय में देखिए, राजनीतिक लड़ाई हम लोगों के बीच में है, ठीक है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग चाहते भी है कि आने वाला जनरेशन हम लोग मिल के काम करें। आने वाला हम लोग नए युवा पीढ़ी हैं, बातों को अब चिराग पासवान की पार्टी से आपके फादर जुड़े रहे और उसका एक देखने की ऑरा भी मिला। क्या आप भी अभी भी चिराग पासवान की पार्टी से अगर मौका मिला तो चुनाव? ये चिराग पासवान जी अच्छे लोग, उन्होंने मदद भी किया। उस समय के दरमियान जब मेरे पिताजी की हत्याकांड हुई तो चिराग पासवान जी ने मदद किया था, हौसला बढ़ाया था, मजबूती से मेरे परिवार का साथ रहे हैं और आने वाले समय में रहेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र से लड़ते हैं, हाजीपुर से लड़ते हैं लोकसभा क्षेत्र, और हम लोगों का घर भी है, तो हम लोगों उनकी मजबूती से हमेशा मदद, मेरे परिवार के लोग। अब आने वाला भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग राजनीतिक लड़ाई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। लालू जी से हो, चाहे चिराग पासवान जी से हो, चाहे नीतीश कुमार जी, कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। इसमें आदान प्रदान, विचार में आदान प्रदान होते रहते हैं और आने वाला भविष्य पता नहीं राजनीतिक क्या होगा। लेकिन हम चाहते हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस हत्याकांड की NIA जांच हो, AK-47 पकड़ा जाए और तमाम गठबंधन के नेताओं से, तेजस्वी जी से भी मांग करते हैं कि आप भी इस हत्याकांड की, जो AK-47 आज़ाद है, NIA जांच की, आप भी मेरे तरफ से मदद कीजिए। सब लोग मदद करेंगे तो एक राजनीतिक परिवार है, बिहार एक राजनीतिक परिवार है, इसमें अच्छी बातें होनी चाहिए। युवाओं का विकास कैसे हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस तरह की बात होनी चाहिए। जो बातें पुरानी थी, पुरानी अदावत थी, राजनीतिक अदावत थी, न कि पर्सनली अदावत थी। लालू जी का स्नेह मेरे पिताजी पर रहा भी है। जब आप देखे हैं कि 2003 में मेरे पिताजी का एनकाउंटर करने की बात हो रही थी, उस समय भी लालू जी ने मदद किया था। नहीं, राजनीतिक लड़ाई है, इस तरह से लालू जी के समय तो हत्या नहीं हुई। लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो मेरे पिताजी की हत्या नहीं हुई। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे तब मेरे पिताजी की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं जिनके शासनकाल में हत्या हुई है वो ज़्यादा जिम्मेवार है। लालू जी की जब पिक पे थे, लालू जी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री, तब मेरे पिताजी की हत्या नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं सत्ता का उस समय साठगांठ हो सकता है जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी। और दूसरी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार ने CBI जांच क्यों नहीं दी? अगर लालू जी ही जिम्मेवार थे, लोगों में भ्रांति, लालू जी जिम्मेदार, तो CBI जांच देनी चाहिए था ना। नीतीश कुमार जी ने उस समय CBI जांच नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी आँच, इस हत्याकांड की आँच उन तक पहुँच सकती थी। और NIA उन्होंने, अगर ठीक है आप CBI जाँच नहीं दी, आज न्याय मिला न्यायालय से, लेकिन और भी एंगल हो सकता था। हाँ, इस बात की खुशी तब होगी जब NIA जांच होगी, AK-47 पकड़ा जाएगा और पूर्णतः NIA और CBI अगर पूरी तरीके से खंगालती तो और लोगों का पता चलता। जो हत्या करने वाले लोग शूटर लोग हैं, कराने वाले लोग तो आज़ाद रह गए। कोई परिवार कैसे पता चलेगा कराया कौन, किन बड़े लोगों की इसमें सहभागिता थी?
आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना न घटे, और घटे भी तो तत्काल जो है सरकार हो या फिर प्रशासन हो एक्शन ले, और दोषी के साथ साथ जो उसमें साठ गांठ उन तमाम उनको भी जो है दोषी ठहराया जाए, उनको भी सज़ा मिले। क्या अपील करना चाहेंगे? हम प्रशासन से और सरकार से अपील भी करते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटी तो परिवार को उचित सुरक्षा दिया जाए। आप जांच करें, लीपापोती नहीं करें। एफआईआर का नाम, एफआईआर होने के बाद प्रशासन उसी एंगल पे काम करती है। और एफआईआर और जो घटनाएं घटती है वो 90% लोग शूटर ही हत्या करते हैं। और जब शूटर हत्या करता है तो कहीं ना कहीं उसके आका रहेंगे जो पैसा दे के भेजते हैं। और 4-4 AK-47 अगर भेजने का मतलब है कहीं बड़ी लड़ाई, बड़े लोगों का हाथ था इस हत्याकांड में। लेकिन सिर्फ शूटरों का पता चल पाया, सिर्फ शूटरों लोग का सजा हुआ, जो हमारे आसपास के लोग थे उन्हीं को सजा हो पाया। कहीं राजनीतिक लोग कहाँ, राजनीतिक लोग तो आज तक पहुँची नहीं। और इस कारण से ही अगर विश्वास कीजिए, अगर एनआईए जांच करे, AK-47 बरामद हो, तभी पता चलेगा ना कि केस अधूरा है। एक सवाल आपसे रहेगा कि आप बता रहे थे कि मेरी उम्र जो है 25-26 साल की रही थी, तो एक लड़का यंग रहता है, तो क्या क्या फेस करना पड़ा था उस दौरान आपको? कोर्ट से लेकर के तमाम चीज़ों क्या क्या फेस किए थे? जैसे मुझे उस समय कोई कोर्ट का जो पुलिस या जांच का इस सब कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह के कोई घटना, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही रहा तो पता नहीं था। तो एक स्टेप पे फेस करना पड़ा। अब जब एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद हम लोग जब गाड़ी में गोली लगी थी, गाड़ी निकालने के लिए फेस करना पड़ा। लंबा, इधर रिपोर्ट लिखो, उधर रिपोर्ट लिखो, कोई सुनने को। जैसी हत्याकांड होगी 13वीं तक आपके लोग साथ रहेंगे। 13वीं के बाद कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं रहता। 13वीं के बाद कोई नज़र नहीं आता, कोई भी राजनीतिक लोग नज़र नहीं आएंगे। और सारा चीज़ आपको खुद फेस करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फेस करना पड़ेगा। आपको सुरक्षा हटाई ली जाएगी। जब सुरक्षा मांगने जाइएगा तो कहा जाएगा कि आप पे थ्रेट नहीं है। अरे जिसके पिता की हत्या हो गई हो, जिसके माता को गोली लगी हो, मेरे परिवार में शायद ही कोई ऐसे लोग हैं जिसको गोली नहीं लगा। मेरे चाचा को लगा है, छोटे वाले चाचा को लगा है। अब जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो आज तक राहुल गांधी जी को जेट सुरक्षा मिला हुआ है। और हम लोगों के परिवार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गोली नहीं लगा, फिर भी जब मन तब सुरक्षा हटा लेना। हाईकोर्ट के अभी मेरी सुरक्षा है, एक बॉडीगार्ड मिला, वो हाईकोर्ट के आदेश पर मिला हुआ। वो भी सुरक्षा जब मन करता तब हटा लेना, 6 महीना तक हटा लेना। फिर हम लड़ते हैं, फिर से पेपर लिखते हैं तो सुरक्षा दी जाती है। जब आपको सुरक्षा ही नहीं दी जाएगी तब कोर्ट में क्या जाइएगा? अगर आपको अपराधी बनना है तो फिर अपराधी बनेगा तो पुलिस ही आप पे कार्रवाई करेगी। तो या तो आप सफ़ेदपोश बन के लड़ाई लड़ सकते हो कि आप पे अब तक 9 सालों में मेरे पे 107 का आरोप नहीं है, फिर भी मेरी सुरक्षा क्यों हटा ली जाती है? हम अभी आज के डेट में, आज की तारीख में हम लोक जनशक्ति पार्टी से राघोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, तिरहुत विधान परिषद का भी चुनाव लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं। तो जब हम राजनीतिक रूप से लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के एजेंडाओं को भी उठा रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी सुरक्षा हटाने का मतलब क्या है? तो हमेशा सुरक्षा भी हटा ली जाती है। आपको इस तरह से कमज़ोर कर दिया जाए कि अब एक 4 दीवारी में आप कैद हो जाओ। आप न्याय की भी मांग नहीं कर पाओ और लोगों की आवाज़ भी बन नहीं सको। दोनों तरीके से रोका जाता है। अच्छा, एक बीटेक कर लिए थे तो फिर आपको क्या बनने का था? उस समय मुझे था कि भाई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाए, अपना कंपनी बना के लोगों को रोज़गार दे, युवाओं को रोज़गार दे, आईटी सेक्टर को बिहार में बढ़ावा दे। इस तरह का एक सपना था, पूरा सपना चकनाचूर हो गया। और उसके बाद फिर से सोच रहे धीरे धीरे, लेकिन अगर सरकार और पुलिसिया विभाग सपोर्ट करेगी तो आगे चल के हम लोग बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। जो सेक्टर से हम पढ़ लिख के आए हैं उस सेक्टर को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बृजनाथ सिंह के बड़े बेटे, जिन पर 25-26 साल की उम्र में तमाम जिम्मेदारी मिली, लेकिन ये सभी चीज़ों को इन्होंने जो है अच्छे से निर्वहन किया और एक मिसाल कायम इन्होंने किया कि जब किसी भी व्यक्ति पर भारी संकट अगर आए तो कैसे उस संकट से बाहर निकलना है, कैसे उसका निदान करना है। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि एक मैसेज जाए लोगों में कि जब अपराधी घटना घटती है तो किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है और कितना इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, तब जाकर के जो है न्याय मिलती है। सहयोगी रजनीश सर के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।